नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मिड डे मील में पारदर्शिता लाने की योजना। शिक्षकों को हर दिन देनी होगी मिड डे मील की रिपोर्ट न देने पर शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा। वसुधा केंद्रों से जुड़ी 2 नई ऑनलाइन सेवाएं। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना होगा आसान। भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति की मिलेगी सुविधा। आज शेखपुरा में होगी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। 100 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नीतीश के लिए पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था। पूर्वोदय योजना से होगी छोटे और नए शहरों की विकास। छोटे शहरों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं। इसके लिए बनाया जाएगा मास्टर प्लान। बिहार बोर्ड ने जारी किया नया निर्देश। इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर प्रतिबंध। 6 फरवरी से अंतिम परीक्षा तक रहेगी प्रतिबंध। 3 मार्च को पेश हो सकता है वर्ष 2025-26 का बजट। बिहार बजट सत्र में होंगे 21 बैठकें। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की अंतिम बजट। आज होगा भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मुकाबला। दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा यह रोमांचक मैच। रोहित की कप्तानी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई। जी हां, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी सहित 1036 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 6 फरवरी थी। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, जबकि टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, बीएड या डीईएलईडी और टीईटी सर्टिफिकेट जरूरी है। आयु सीमा 18 से 48 वर्ष और सैलरी 19,900 से 47,600 रुपये है। फीस सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, जबकि एससी या एसटी के लिए 250 रुपये। आवेदन के बाद परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। शिक्षकों को हर दिन देनी होगी मिड डे मील की रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई है। शिक्षकों को अब रोजाना मिड डे मील की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें बच्चों की संख्या और मेन्यू की जानकारी शामिल करनी होगी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को भोजन की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट न देने पर शिक्षक को अनुपस्थित माना जाएगा और बिना रिपोर्ट के कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मिड डे मील योजना में पारदर्शिता लाना और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना है। वसुधा केंद्रों से जुड़ी 2 नई ऑनलाइन सेवाएं। वसुधा केंद्रों में अब 2 नई ऑनलाइन सेवाएं जोड़ी गई हैं। अब लोग भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं और राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपये शुल्क है, जबकि अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए 20 रुपये प्रति पृष्ठ देना होगा। इसके अतिरिक्त स्कैनिंग शुल्क 1 रुपये 50 पैसे प्रति पृष्ठ और छपाई शुल्क अलग से लिया जाएगा। विभाग ने समाहर्ताओं से वसुधा केंद्र संचालकों को इस बदलाव के बारे में अवगत करने और प्रचार प्रसार की अपील की है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे ग्रामीण रैयतों के लिए सुविधाजनक बताया। आज शेखपुरा में होगी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 फरवरी 2025 को शेखपुरा के गगौर गांव में प्रगति यात्रा के तहत पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में वह मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस सिलसिले में वो 100 करोड़ की योजनाओं की कुल तरीके से सौगात देंगे। कल तक मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शेखपुरा जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 पुलिस अधिकारी और 5 कंपनी बीएमपी बल की तैनाती की गई है। रूट चार्ज और बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री का शेखपुरा दौरा पहले 8 फरवरी को निर्धारित था, लेकिन अब यह 6 फरवरी को होगा। आज से इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर प्रतिबंध। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें परीक्षार्थियों को 6 फरवरी से 15 फरवरी तक जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पहले ठंड के कारण 1 से 5 फरवरी तक जूता मोजा पहनने की अनुमति थी, लेकिन अब मौसम में सुधार होने के बाद यह प्रतिबंध लागू किया गया है और यह निर्णय परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने और नकल रोकने
रोकने के लिए किया गया है। 12,90,000 परीक्षार्थी 1,677 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। आज होगा भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज यानी 6 फरवरी से हो रही है। पहला मैच नागपुर के VCA स्टेडियम में 1:30 बजे से खेला जाएगा, टॉस 1 बजे से, और दूसरा मैच 9 फरवरी को कटक के बाराबाती स्टेडियम में, और तीसरा मैच 12 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 107 वनडे मैच अभी तक खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 58 और इंग्लैंड ने 44 मैच जीते हैं। वनडे सीरीज के मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यह स्ट्रीम होंगे, जिसे आप फोन या लैपटॉप में देख सकते हैं। भारतीय टीम कुछ इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान हैं, शुभमन गिल उप कप्तान हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं। और साथ ही आपको क्या लगता है, आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है, भारत या इंग्लैंड? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, इन शहरों को मिलेगा फायदा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे की दिशा अब स्पष्ट हो गई है, जो बक्सर से पटना, मोकामा, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर होगी, जिसमें 280 किलोमीटर पहले से 4 लेन है। मोकामा से मुंगेर तक के 78.5 किलोमीटर का हिस्सा 4 लेन बनाने के लिए DPR तैयार किया जा रहा है। अनुमानित लागत 3,750 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का कार्य 2025-26 के केंद्रीय बजट में शामिल है। बक्सर और यूपी के बलिया जिले के बीच 3 लेन का नया पुल भी बनेगा, जिसकी लागत 444 करोड़ रुपए है। हालांकि एक्सप्रेसवे के लिए पुरानी सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी उर्विजा कुंड की। यह कुंड मां जानकी से संबंधित है, जो बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। इसका वर्णन रामायण और कई पौराणिक व लोक कथाओं में भी देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसका निर्माण राजा श्रीध्वज जनक ने मां सीता के प्रकट होने के स्थान पर करवाया था, जिसे आगे चलकर उर्विजा कुंड के नाम से प्रसिद्धि मिली। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो उर्विजा कुंड के भ्रमण के लिए जा सकते हैं। 3 मार्च को पेश हो सकता है वर्ष 2025-26 का बजट। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा और 28 मार्च 2025 तक चलेगा। 3 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जा सकता है। यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनावी वर्ष में हो रहा है और सरकार का अंतिम बजट होगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। बजट सत्र के पहले दिन 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और राज्य के विकास कार्यों तथा योजनाओं की जानकारी देंगे। पूर्वोदय योजना से होगी छोटे और नए शहरों का विकास। जी हाँ, राज्य के छोटे और नए शहरों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत शहरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, गली, पार्क, जलापूर्ति और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 2020 में बने 120 नए नगर निकायों में सर्वे के बाद विकास कार्यों की योजना तैयार की जाएगी। इन शहरों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क और जल निकासी के लिए नाले भी बनाए जाएंगे। मास्टर प्लान बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के निकायों का अध्ययन किया गया है। केंद्र सरकार से मदद के साथ कुछ कार्य निजी जन भागीदारी मोड में होंगे। बिहार में 4 डीएसपी अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार गृह विभाग ने हाल ही में कुछ पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोट किए गए अधिकारियों में मुकुल कुमार रंजन, मोहम्मद तनवीर अहमद, प्रभाकर तिवारी और मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। इन अधिकारियों को वेतन स्तर 12 पर प्रमोशन मिला है। वहीं स्टाफ ऑफिसर के रूप में अस्मिता सुमन, राकेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, प्रभाकर और रूप रंजन हरगवे को अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के तहत होगा। बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म, जा सकते हैं जेल। जी हाँ, बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है जो न केवल कानूनी दृष्टि से दंडनीय है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी करने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। यह सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है और जिससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। बिजली चोरी से वैध उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क
चुकाना पड़ता है और राज्य की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे विकास में रुकावट आती है। हमें ईमानदारी से बिजली का उपयोग करना चाहिए और समय पर बिल का भुगतान भी करना चाहिए। यदि बिजली चोरी देखें तो आप तुरंत 7033355555 पर व्हाट्सएप करें या 1912 पर कॉल करें। धरना स्थल पर पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार ने छात्रों से किया संवाद। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में अनियमितता के विरोध में अभ्यर्थी 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलवाने का प्रयास करेंगे और धरना समाप्त करने का आग्रह भी उनसे किया। और मंत्री ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और वह इस मुद्दे पर वे हर संभव कदम उठाएंगे। अभ्यर्थियों ने 28 सेंटर में अनियमितता की जांच और पुनर्परीक्षा की मांग की है। यह मामला अब हाई कोर्ट में भी है। नेहा शर्मा की तस्वीरों पर यूजर की खूबसूरत टिप्पणी। नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से अपनी हालिया रविवार की झलक साझा की, जिसमें वह एक सफ़ेद ओवरसाइज शर्ट और मोजे पहने सोफे पर पोज देती हुई नजर आई। पोस्ट में एक स्वादिष्ट केक और खूबसूरत फूलों की वीडियो क्लिप भी थी। उनके फैंस ने उनकी खूबसूरत तस्वीरों पर टिप्पणी की, जिनमें रविवार आपके लिए और भी खुशनुमा है और आप बहुत सुंदर हैं जैसी प्रशंसा शामिल थी। इसके अलावा नेहा ने अपनी बहन आयशा शर्मा के लिए एक खास जन्मदिन पोस्ट भी साझा किया था। जल्द ही वह फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आएंगी, जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। डीजी यात्रा से एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया हुई आसान। डीजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया को फेस रिकॉग्निशन डीजी यात्रा से एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया हुई आसान। डीजी यात्रा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया को फेस रिकॉग्निशन के जरिए आसान और तेज बनाती है। दिसंबर 2022 में लॉन्च हुए इस ऐप से यात्री अब बिना आईडी और बोर्डिंग पास के यात्रा कर सकते हैं। यह ऐप 1 करोड़ यूजर्स को पार कर चुका है और हर दिन 30,000 नए डाउनलोड हो रहे हैं। डीजी यात्रा का सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी सिस्टम यात्रियों की पहचान को सुरक्षित और संपर्क रहित बनाता है। इस सिस्टम की मदद से यात्री एयरपोर्ट पर बिना किसी दस्तावेज के आसानी से एंट्री ले सकते हैं, जिससे यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाती है। आज मौसम के मिजाज में दिख सकता है बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मौसम में बदलाव आ सकता है। 6 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्र में वज्रपात और बारिश के असर से बिहार में भी ठंड बढ़ने का अनुमान है। विशेष रूप से उत्तरी बिहार में सहरसा में सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पूर्णिया में कोहरे का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिमी भारत में देखा जाएगा, जो बिहार में भी मौसम बदल सकता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपक ठाकुर की। दीपक ठाकुर जो बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट के रूप में प्रसिद्ध हुए, बिहार के मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव आथर से हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1994 को हुआ था। दीपक ने BBA तक की पढ़ाई की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनका MBA छोड़ना पड़ा। संगीत में रुचि रखने वाले दीपक ने डॉक्टर संजय कुमार से संगीत की शिक्षा ली। 2017 की बाढ़ ने उनके परिवार को मुसीबत में डाला और उन्हें अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ा। दीपक की जिंदगी में एक फोन कॉल ने बदलाव लाया, जब निर्देशक अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाने का मौका दिया। 5 दिनों तक रेल कर्मी से पूछताछ करती रही फर्जी सीबीआई। बिहार के नालंदा जिले में डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने एक रेल कर्मी को जाल में फंसाकर 1,60,000 रुपए ठग लिए। ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी और साइबर क्राइम दिल्ली का सदस्य बताते हुए विकास पर दिल्ली में गलत तरीके से पैसे जमा करने का आरोप लगाया। इसके बाद उसे गिरफ्तारी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठग ने मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन रेलकर्मी ने 1,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। यह घटना लगभग 5 दिन तक चली। मामला तब खुला जब विकास ने यानी रेलकर्मी ने अपने दोस्त से पैसे मांगे, जिसने साइबर ठगी की जानकारी दी। पुलिस ठग की तलाश कर रही है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कामों में AI का उपयोग नहीं करने की दी सलाह।
भारत के वित्त मंत्रालय ने सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता को खतरे में डालने के कारण अपने कर्मचारियों को चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई उपकरणों का उपयोग न करने की सलाह दी है। जारी किए गए एक आंतरिक परामर्श में कहा गया कि ये उपकरण कार्यालय के कंप्यूटरों में सरकारी डेटा के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ओपन एआई और डीप सीक ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। यह निर्देश केवल वित्त मंत्रालय तक सीमित था या अन्य मंत्रालयों को भी जारी किए गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सासाराम के ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की हुई शुरुआत। सासाराम शेर शाह सूरी की भूमि ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है, लेकिन अतिक्रमण और अनदेखी के कारण इन स्थलों की स्थिति बिगड़ रही है। पुरातत्व विभाग ने इन स्थलों के पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में डॉक्टर सुजीत नयन ने हसन शाह के मकबरे का दौरा किया और इसके संरक्षण की शुरुआत की। वे मानते हैं कि सासाराम में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता को मिलकर प्रयास करना होगा। विभाग अवैध निर्माणों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील कर रहा है। लालू यादव ने कहा, हर हाल में तेजस्वी बनेंगे बिहार के सीएम। राजद सुप्रीमो लालू यादव नालंदा में श्री कृष्ण वल्लभ के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और इसके लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। लालू यादव ने कहा कि वे कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और किसी भी कीमत पर तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने तेजस्वी के वादों को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपये मुफ्त बिजली और रोजगार मिलेगा। लालू यादव ने जनता से अपील की कि वे तेजस्वी का साथ दें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने पटना में जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए जाति जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बिहार की जाति जनगणना पर सवाल उठाते हुए तेलंगाना की जाति जनगणना को अधिक प्रामाणिक बताया। राहुल ने कहा कि देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की भागीदारी विभिन्न संस्थाओं में कम है और यह सही प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सरकार के बजट निर्धारण में दलित अफसरों की संख्या बहुत कम है और 100 रुपये खर्च करने पर उनका हिस्सा सिर्फ 6 रुपये है। उनका कहना था कि जाति गणना से सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा का कड़ा जवाब। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस दलित नेताओं की याद चुनावी साल में आई है, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान ऐसे नेताओं की पुण्यतिथि और जयंती तक नहीं मनाई गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र किया, जैसे आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और पीएम किसान सम्मान निधि, जिनका लाभ दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों को हुआ है। भाजपा ने सीलमपुर में फर्जी मतदान के आरोपों की जांच की भी आलोचना की, जिसमें नामों के मेल से भ्रम पैदा हुआ। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 6 फरवरी 1999 को देश का पहला पेस मेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ। 2002 में भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान मार गिराया। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आइसलैंड के राष्ट्रपति रैग्ना ग्रिम्सन से बातचीत की। 6 फरवरी 1983 को इस श्री संत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ। 1913 में दीवान रंजीत राय महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे, उनका जन्म हुआ था। 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म हुआ था। 2022 में लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका थी, उनका निधन हुआ था। और आज ही के दिन वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। ओपन एआई ने व्हाट्सएप पर लाया नया अपडेट। ओपन एआई ने व्हाट्सएप पर अपने चैट जीपीटी चैटबॉट के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे अब यह टेक्स्ट के अलावा इमेज और वॉइस मैसेज यानी ऑडियो फाइल्स को भी समझकर जवाब दे सकता है। पहले यह केवल टेक्स्ट सवालों का जवाब देता था। नए अपडेट के तहत यूजर इमेज और ऑडियो भेजकर सवाल पूछ सकते हैं और चैट जीपीटी टेक्स्ट में जवाब देगा। इस अपडेट के बाद आने वाले समय में व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी अकाउंट लिंक करने की सुविधा और डीप रिसर्च फीचर भी मिलेगा, जिससे यूजर जटिल रिसर्च आधारित सवाल पूछ सकेंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 9वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूएई। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में नंद वंश के काल में किस धर्म का सर्वाधिक पालन किया जाता था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैन धर्म। आज का चौथा सवाल है, बिहार सरकार की किस योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 7 निश्चय, ऑप्शन बी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ऑप्शन सी सौभाग्य योजना, ऑप्शन डी उज्ज्वला योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 निश्चय योजना। आज का 5वां और आखिरी सवाल है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी अमृतसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन कुमार, रविशंकर, रवि मोहन वर्मा, पल्लवी सिंह, राकेश मिश्रा, नौशाद रजा, रिंकू सिंह, रिंकू कुमारी, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, राजकिशोर महतो, शानवी गुप्ता, मोहम्मद शाकिर हुसैन, दया शंकर प्रसाद सिन्हा, कामेश्वर सिंह और किशोरी देवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।